इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पद कोनो मिल जाए हो, संतोष है तो सुख है जी। यथा लाभ संतोष, सदा संतोष। और कैसा व्यवहार? प्रीति सदा सज्जन, संसर्ग सदा सज्जन। स्वर्ग सुख मोक्ष सुख तिनके के बराबर। क्यों? भगवत नाम में, भगवत भजन में, भगवत कथा में जो सुख है, इसको स्वर्ग क्या बांचेगा। लंकिनी ने कहा श्री हनुमान जी महाराज से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, अब तुलनता ही सकल मिल जो सुख लव। लव मात्र सत्संग प्राप्त हो जाए, ये स्वर्ग मोक्ष सुख की कोई तुलना नहीं। तुलनता ही सकल मिल। हम लोगों को ये भगवत सत्संग प्राप्त हो रहा है, हम भाग्यशाली हैं, अतिशय भाग्यशाली हैं। सत्संग की प्राप्ति हो रही है। काहू में बगन को काहू में मगन। हमको जो लग गई हम उसमें मगन रहे। एक भक्ति कोई जो हम कर सके, जो कर सके, जो हमारे बस की हो, वो करनी चाहिए। एक किस्म से या तो इन 9 में से एक करने से शेष अपने आप आती है। गिनती न गिनिए। कथा गाने, कथा सुनने, गुणगान करने, सेवा करने से शेष भक्ति अपने आप खिंचती चली आती है। महाराज प्रारंभ कहां से करें? या तो जहां से आपके चित्त में रुचि बने वहीं से करिए, वो अपने आप खींच लाएंगे, सब भक्ति ले आएगी। अलग नहीं करना पड़ेगा। आहा। श्री अयोध्या कांडी का उपदेश भी यही है, शिक्षण भी वही है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने तो गुरु आज्ञा लेकर वो सब साज सजा डाला था जिसके लिए राजभवन में मंत्रणा किए, गुरु आज्ञा प्राप्त किए। और गुरु आज्ञा प्राप्त करने के बाद कोई विघटन होगा ये संभव नहीं। लेकिन दर्शन करिए। लोग कहते हैं महाराज, ये गीत है घासीदास जी का, मुनि वशिष्ठ अस पंडित ज्ञानी सोधि के लगन। नहीं, ऐसा नहीं। गाने वाले कुछ और लिख देते हैं भैया। गुरु वशिष्ठ जी ने शोध करके लगन नहीं रखा। गुरु जी ने क्या कहा? सुदिन सुमंगल तब जब जब राम जी युवराज होंगे वही दिन मंगल दिन होगा, सुंदर दिन होगा, घड़ी मंगल होगी। वो घड़ी कब? अब तो जब राम जी का तिलक होगा। गुरु जी ने कोई मुहूर्त दिया? नहीं दिया ना। इसको सोचना है। और देखिए भरत भैया कहते हैं, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी। क्या छेकी? अब तो ब्रह्मा की गति। गुरु वशिष्ठ भगवान के लिए भरत भैया ने कहा, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। अरे जो गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा की लेखनी को रोक सकते हैं,
वो राम जी के वनवास को क्यों नहीं रोक सके? बहुत यत्न करने पर भी यदि हमारी वाली न हो, समझिए विधि का विधान है। हमारी आपकी तो बाद में है जी ना, वो तो लिखा पढ़ी पहले की है, बदला नहीं जा सकता। प्रयास करना अपना काम है। मैं तो आपसे निवेदन करूं, यदि आवश्यकता पड़े तब भी किसी के लिए प्रार्थना न करो, उसको प्रार्थना दो भैया करो। किसी के लिए प्रार्थना न करो, उसको कहो आप प्रार्थना करो। माताएं बैठी हैं, जहां जाती हैं बच्चों के लिए, अरे भाई बच्चों से कहो प्रार्थना करें, नहीं महाराज वो नहीं करेगा, तो तुम्हारा भोजन उसके पेट में जाएगा क्या? भोजन अपना अपना और भजन अपना अपना। इनका वो नहीं करेंगे, उनका ये नहीं करेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा हमारा बनेगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। यही यहां का व्यवहार है। चाह कर भी चक्रवर्ती जी वन यात्रा रोक नहीं सके हो। ये तो प्रबंधन है बाबा का, परंतु वनवास हो गया। गांव की विदुषी माताएं मां कई से पूछती हैं, आप बताओ क्या राम जी के वन जाते ही चक्रवर्ती जी अपने प्राण रखेंगे? क्या राम जी के चले जाने पर भरत जी राज सत्ता स्वीकार करेंगे अथवा नहीं? नहीं, अर्थात नहीं करेंगे। तो क्या होगा? आपके वचन मांगने का कोई अर्थ नहीं होगा। मांगने में दोष कदापि नहीं है। अच्छी बात है मांगना, मांगा जाए, परंतु मांगने के बाद भी जो दे रहा है उस देने वाले दाता को कभी बाध्य न किया जाए कि हमने जो मांगा वो पूर्ण ही हो। दाता स्वतंत्र सत्ता है, देने वाला बाध्य नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा होना ही चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसा मांगने वाले के अनुसार नहीं, देने वाले के अनुसार होना। कैकेयी अम्मा ने भरत जी को राज मांगा, राम जी को 14 वर्ष वन यात्रा वनवास मांगा, और हुआ क्या? एकदम उल्टा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, राम जी वन में भी राजा बन के रहे और वनवास भरत भैया का हो गया। इसको कहते हैं कर्तव्य। पुरुष परीक्षिए ही समय सुहाए। परीक्षण तो समय आने पर होता है भैया। कौन कैसा है, किसका स्वभाव कैसा है, ये तो समय बताएगा। मांगने से क्या होता है? न मांगने से न देने से। और ये भी ध्यान रखना है कि मांगने से सुख नहीं आता। यदि प्रारब्ध में दुख लिखा है तो मांगने से सुख कदापि नहीं आएगा। सुखवा आई वो दुख में बदल जाएगी। राजा नल के हाथ से भुनी हुई मछलियां बह गई, नहीं रही हो, भूनी मछली बह गई। महाराजा नल और दमयंती देखते रह गए।
जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी। होनी को परताप कह गई महलन में रूठी, होनी को परताप कह गई महलन में रूठी। राम गए बनवास, अरे हाँ राम गए बनवास, देह नृप दशरथ की छोटी, इसे कोई ना समझो झूठी। जगत में होनहार बलवान, इसे प्रेमामृत पृष्ठ क्रमांक 56। इसे कोई ना समझो इसे कोई ना समझो झूठी। होनी को परताप एक दिन अर्जुन पर बीती, होनी को परताप एक दिन अर्जुन पर बीती। वै अर्जुन वै बाण, गोपियां भी लड़ने लौटी, इसे कोई ना समझो झूठी। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी। होने को परताप एक दिन नलों पर बीती, होने को परताप एक दिन नलों पर बीती। घासी राम चेत मन मूरख, घासी राम चेत मन मूरख, चौरासी छोटी, इसे कोई ना समझो झूठी। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी। इसे कोई ना होनी होके रहती, हले नहीं टलती। एक दिन हुआ था बनवास, प्रभु का बनवास, आज देखो राज। जब जो होना होगा होगा, होता है वो होता है। ऐसे होगा हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ जैसा आज होता है। होनी होके रहती, चाले नहीं टलती। जो होना था वो होगा। और देखो आप, बारंबार एक बात आती है, जो होनी है वो होगी। होनी माने होनी है, हो गई। जो अब एक अवस्था है, जो होनी है वो होगी, ऐसा विश्वास यदि जम गया तो जीव सुख दुख से परे हो जाए। ये होनी है,
होनी क्यों है? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।